प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, बेबी चाहिए, इसके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को भी चेक करवा लिया। हमल ठहरने के लिए मेडिसिन भी बहुत अरसे से आप खा रहे हैं, माहवारी का साइकिल भी नॉर्मल है और डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड और सारे टेस्ट भी कर लिए, आपके अंदर कोई डिफेक्ट भी नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो पा रही। आपने आईयूआई करवाया, वो भी फेल हो गया, हत्ता के हस्बैंड की सीमन एनालिसिस रिपोर्ट यानी कि मनी का टेस्ट भी करवा लिया, वो रिपोर्ट भी बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आ रही है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। आप बहुत परेशान, मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। लेकिन ठहरिए, एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया अभी तक, और ध्यान जाता भी कैसे, क्योंकि ये तो अभी एक जदीद रिसर्च है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम लोगों को अभी तक पता है, और वो है मेल के स्पर्म्स के डीएनए के अंदर फ्रेगमेंटेशन होना, या आसान ज़ुबान में अगर आप समझना चाहें तो मेल पार्टनर के स्पर्म का जो डीएनए है उसका डैमेज हो जाना। अब आप कहेंगे कि हमने तो अपने मनी की टेस्ट रिपोर्ट करवाई थी, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, और आप मुझे शेयर भी कर रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर अपने सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के देखकर बताएं कि ये ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं। लेकिन स्पर्म के डीएनए का डैमेज होना, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होना इस रिपोर्ट में नहीं आता। इस रिपोर्ट के अंदर आपको स्पर्म के काउंट का पता चल जाता है कि कितने हैं, स्पर्म की मोटिलिटी का पता चलता है कि कितनी है, और मॉर्फोलॉजी कैसी है, शेप स्पर्म्स की कैसी है, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन या पस सेल्स वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ें इस रिपोर्ट में पता चल जाती हैं, लेकिन स्पर्म के डीएनए का डैमेज होना या फ्रेगमेंटेशन होना ये इस रिपोर्ट के अंदर पता नहीं चलता। और आप समझते हैं कि रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली डिफेक्ट डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर होता है। इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करवाना है, स्पर्म डैमेज क्यों हो जाता है, उसका डीएनए क्यों डैमेज हो जाता है, और इसका इलाज क्या है, ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्पर्म बहुत ही छोटे साइज का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, और कुदरत की तरफ से फादर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डीएनए होता है, वो इसमें पैक करके एक छोटे से स्पर्म में पैक करके एग तक पहुंचाया जाता है। अब चूंकि स्पर्म का साइज बहुत कम होता है और डीएनए इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो हाईली कंप्रेस्ड करके पैक किया जाता है। फिर स्पर्म के 3 पोर्शन होते हैं, एक हेड, एक टेल और एक बॉडी, और जो डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज़्यादातर हेड वाले पोर्शन के अंदर पैक किया हुआ होता है कुदरत की तरफ से, और ये छोटा सा हाईली पैक्ड स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है, और टेस्टिस से बहुत सारी नालियों से ट्रेवल करता हुआ फिर फीमेल के अंदर एजैकुलेशन के बाद जब पहुंचता है, वहाँ पे भी विजाइना से सर्विक्स तक, फिर यूट्रस तक, और फिर फेलोपियन ट्यूब तक इसको स्विम करके पहुंचना होता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल का एग मौजूद होता है जहाँ पे एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस पूरी ट्रेवलिंग में स्पर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गुजरता है, जिसकी वजह से उसका डीएनए डैमेज हो जाता है, और स्पर्म की अंडे के साथ मिलकर बच्चा बनाने की सलाहियत कम हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद प्रेगनेंसी ना होना, बार बार मिस कैरेजेस हो जाना, या आईयूआई करवाई उसका बार बार फेल हो जाना। याद रखें कि स्पर्म के डीएनए का डैमेज होना इनकी वजह बनता है। अब स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन चूंकि एक न्यू रिसर्च है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, आप भी और डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब बात करेंगे कि स्पर्म का डीएनए
डीएनए डैमेज क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले वजूहात पे बात करते हैं कि क्यों मेल पार्टनर के जो स्पर्म है उनका डीएनए डैमेज क्यों हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह, जब भी स्पर्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरता है तो उसका डीएनए डैमेज हो जाता है। अब आसान लफ्ज़ों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में से कब कब स्पर्म गुजरता है। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है मर्दों के अंदर वो है एजिंग फैक्टर। अगर मेल पार्टनर की एज ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसके स्पर्म के डीएनए के डैमेज होने के। इसी तरह जो स्मोकर्स हैं मेल, उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है स्पर्म को, उसकी वजह से डीएनए का डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर जो शुगर के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके स्पर्म के डैमेज होने के चांसेस भी, डीएनए के डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक डिजीज़ होती है जिसे वेरिकोसील कहते हैं। टेस्टिस मेल के जो होते हैं उसके आसपास वेन्स डायलेट हो जाती हैं जिनके अंदर ब्लड पूल रहता है, और इस बीमारी की वजह से भी स्पर्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरता है और उसके डीएनए के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी पोल्यूशन है, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर एयर पोल्यूशन भी आ जाती है, वाटर पोल्यूशन भी आ जाती है। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अंदर अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जैसे कि पेंट की इंडस्ट्री है या और कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसकी वजह से आपको केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उन मर्दों के अंदर भी स्पर्म के डीएनए के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पहले बात करते हैं जी चेक कैसे करेंगे कि मेल के अंदर स्पर्म का डीएनए डैमेज है कि नहीं। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट तो आपने करवा ली, उसके अंदर तो ये चीज़ नहीं आती। फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है इसके लिए जिसे हम कहते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट आपने करवाना होता है देखने के लिए कि कितनी परसेंटेज है फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स की। अगर परसेंटेज 15% या इससे कम है तो इसको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर 15 से लेके 25% के दरमियान है फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स की जो रेशो, तो इसको बॉर्डर लाइन तस्लीम किया जाता है। लेकिन अगर 25% से ज़्यादा है रेशो फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स की, तो इसका मतलब है कि स्पर्म का डीएनए काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब इतना ज़्यादा स्पर्म डीएनए डैमेज होगा तो स्पर्म की एग के साथ मिलकर उसको फर्टिलाइज करने की सलाहियत कम हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन होने के चांसेस कम होंगे, और अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो जो एम्ब्रियो होता है वो एक्चुअली वीक होता है और बार बार बच्चा ज़ाया हो जाता है, मिस कैरेजेस हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप बार बार आपका आईयूआई ट्रीटमेंट हो रहा है और फेल हो जाता है और आपको कोई और समझ नहीं आ रही वजह, तो एक बार स्पर्म की जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं जी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। नहायत ही आसान इलाज है इसका। सबसे पहले तो वेरिकोसील अगर आपको है तो उसका इलाज करवाएं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चीज़ डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं इसके लिए स्पर्म डीएनए डैमेज के लिए वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर ख़ास तौर पर जिंक है, विटामिन ई है, एल-आर्जिनिन है, ग्लूटाथायोन है। ये आप मल्टीविटामिन्स की शक्ल में भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर स्मोकर आप हैं तो आपको स्मोकिंग ख़त्म करनी होगी। वेट अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर वेट लूज़ करने का मशवरा देंगे। अगर कहीं पे आपको रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, एक्सरेज वगैरह का, तो उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक स्पर्म को ऑलमोस्ट 72 से लेकर 90 डेज लगते हैं बनने से लेकर मैच्योर होने तक के प्रोसेस में। तो ये सारा वाला जो ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये 2 से 3 माह तक फिर आपको एटलीस्ट फॉलो करनी होती हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टर आपका टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि फ्रेगमेंटेड स्पर्म की परसेंटेज कम हुई कि नहीं। और बाज़ डॉक्टर अगर आपकी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल है, फीमेल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट करवाने की बजाय वो आपको प्रोफाइलेक्टिकली ही ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन शुरू करवा देते हैं। इस तरह जब फीमेल के साथ साथ मेल पार्टनर भी ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।